नमस्कार दोस्तों शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी जब सुना रहे हैं तो इसमें हमने कल आपसे पूछा था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि पहली हत्या उसने किया था राकेश तिवारी की। ये तो कंफर्म है कि पहली हत्या राकेश तिवारी की हुई थी, लेकिन ये बात कहाँ से निकल के आई कि पहली हत्या जो हुई थी वो उसकी बहन सुनीता शुक्ला को छेड़ने की वजह से हुई थी। तो हमारा मानना ये था कि सुनीता शुक्ला को नहीं छेड़ा गया था। इसके बारे में सबकी अपनी अलग अलग राय है। इसमें आपको पहले राजेश पांडे जी हैं जो एसटीएफ का पार्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी बताया है। देखिए, कहानी तो उसमें एक मर्डर तो तब हुआ था, इसने किया था कि नहीं किया था, लेकिन ये इस घटना के बाद जब पुलिस इसे ढूंढने लगी तो ये थाईलैंड भाग गया, बैंकॉक भाग गया। तो ये माना गया कि ये उस मर्डर में शामिल था और काफ़ी दिन बाद वो लौट के आया वहाँ से। तो इसलिए ये मान के चलते हैं कि इसने ऐसा किया था, इसीलिए भाग गया था, वरना वहाँ भागने का कोई उस समय कारण नहीं था। नहीं तो वो मजबूरी में हुआ था मर्डर या मजबूरी का ही मान लें आप पहला उसे। वाली हाँ, घटना? पहला वाला मर्डर तो अगर किसी की बहन के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो ये होना ही है उसका। और खासकर वो जब वो पहलवानी भी करता है, पहलवानी का शौक भी है उसको, अच्छी बॉडी रखता है और छोटी मोटी गुंडई भी कर लेता है, तो वो तो मारेगा ही। के हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो हत्या मतलब श्री प्रकाश शुक्ला ने पहली हत्या किया है, कहीं ना कहीं वो बहन का एंगल आता है उसमें। फिर उसके बाद इसमें आते हैं शोएब इलियासी की इसमें दो तीन तरह की थ्योरी आती है। शोएब इलियासी ने पहले एक शो किया था कई साल पहले, इंडियाज मोस्ट वांटेड, और कहीं ना कहीं इस एपिसोड की वजह से दो तीन एपिसोड किए थे उसके ऊपर, उसी एपिसोड की वजह से टिप मिली थी और फिर श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ था। गाजियाबाद के किसी बंदे ने टिप दिया था तो इनकाउंटर हुआ, तो वो भी बहुत ही क्लोजली उसको वॉच किए हैं, उसके ऊपर काफ़ी वर्क किए थे और यही कहना है। तो उन्होंने दो थ्योरी इसकी दिया, दोनों थ्योरी आपको इसकी बताने वाला हूँ कि बहन का एंगल था या नहीं था। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ा जो एक वेब सीरीज चलाया था या एक तरह से वीडियो सीरीज बनाई थी ज्ञानेश्वर जी ने उन्होंने भी काफ़ी मुखर होकर कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो पहली राकेश तिवारी की हत्या हुई है उसमें बहन का एंगल नहीं था। तो क्या एंगल था, क्या रीजन था, तो ये आप समझ लीजिए। उसके बाद संदीप के पांडे जी ने भी एक किताब लिखी है जो कि वर्चस्व के नाम से ही है, उसमें उन्होंने अलग एंगल दिया है और राजेश पांडे जी के वर्चस्व में अलग एंगल दिया गया है। तो पहले शुरुआत करते हैं, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शोएब इलियासी का वो शो देखते हैं जिसमें उन्होंने पहली बार बताया था कि राकेश मतलब शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में क्या कहा था। चलिए ये सुनते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला बचपन से ही बद दिमाग और आपराधिक मानसिकता का शिकार था। 13 मार्च 1985, बड़हलगंज, उत्तर प्रदेश। इस दिन श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने सनकी दिमाग के चलते साइकिल पर आ रहे अपने ही गांव के एक जानकार युवक दिनेश को जबरदस्ती रोक लिया। खुलेआम दिन दहाड़े 12 बोर के एक देसी कट्टे से दिनेश को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों अब ये आप सुनी होंगे कि पहली बार जो एपिसोड लाइव टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन पे और इंडियाज मोस्ट वांटेड करके जो सीरीज आई थी, उसमें जो भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे उनके बारे में एक सीरीज बनाया था शोएब इलियासी ने। उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई पहली हत्या जो हुई थी वो दिनेश की हुई थी, ठीक है। तो यदि पहली हत्या हुई थी और उन्होंने बताया कि 1985 में पहली हत्या हुई थी, तो उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ की बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो शिव प्रकाश शुक्ला का जन्म है वो हुआ है 1976 में, विजयादशमी के दिन हुआ था, ठीक है। यदि उस हिसाब से देखो तो 1976 से लेकर के 1985 में जो शोएब इलियासी ने कहा कि पहली हत्या की, उस समय सिर्फ मात्र 9 साल की उम्र थी, ठीक है। तो ये एंगल बनता नहीं है क्योंकि उस समय तक बहन का एंगल आने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर दूसरे जब वीडियो में आया तो उसमें शोएब इलियासी ने इस चीज़ को क्लियर किया कि पहली हत्या तो राकेश तिवारी की ही हुई थी। श्री प्रकाश शुक्ला अपने जीवन की पहली हत्या यानी राकेश तिवारी की हत्या करने के बाद, लेकिन राकेश तिवारी का उसकी बहन वाला एंगल वो सूट नहीं करता। तो उसके बारे में देखिए आपके ज्ञानेश्वर जी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। हमने आपको बताया
कि उसने पहली हत्या राकेश तिवारी की करी। यह बात गलत थी कि यह हत्या बहन की छेड़खानी के बदले हुई थी। तो दोस्तों, आपने ज्ञानेश्वर जी को सुना। ज्ञानेश्वर जी ने क्लियर किया है इस मुद्दे को कि उनको नहीं लगता कि इसमें बहन वाला एंगल है। उन्होंने ये चीज़ भी बताया कि राकेश तिवारी चूंकि पहले से डिश टीवी के केबल जो डिश टीवी थी उसके लाइन में पहले से था, रिकवरी का काम करता था और थोड़ा सा दबंग टाइप का था, गुंडाई पहले भी करता था, पॉलिटेक्निक स्कूल में भी वो गुंडाई करता था। और वहाँ से चूंकि प्रकाश शुक्ला भी बॉडी बिल्डर था, वो भी चमकता था, गुंडाई उसको भी सूझती थी, तो उसकी टकराहट होती है राकेश तिवारी के साथ। तो राकेश तिवारी एक बार श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद पांडे दोनों को मारता है और वो मारने के बाद कुछ दिन बाद 3-4 महीने बाद राकेश श्री प्रकाश शुक्ला फिर से उसकी रेकी करता है और रेकी करने के बाद नीना यादव को साथ में लेकर के जाता है और पहली हत्या करता है राकेश तिवारी की 1992 में 1992 में पहली हत्या करता है। तो उसमें भी बहन का एंगल नहीं समझ में आता क्योंकि वो गुंडाई का रीजन था। और ये जो वेब सीरीज ने उठाया है या उसकी मूवीज ने उठाया है, तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं एंगल ये देने की कोशिश की गई, थोड़ा सा इमोशनल टच उसको हीरो बनाने के इसमें और फिल्म को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जो शोएब इलियासी का पहला एपिसोड आया था जिसमें उसने बताया था कि बहन को छेड़ने की वजह से अपने गांव के ही लड़के दिनेश की हत्या किया था, उससे ये लोग लगता है प्रभावित होकर के इन्होंने उठाया और इस बात को आगे बढ़ाया कि सुनीता शुक्ला जो कि उसकी बहन का एंगल है कि भाई बहन को छेड़ने की वजह से पहली हत्या हुई थी, ये कहा जाता है। इस चीज़ को क्लियर किया है संदीप के पांडे जी ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि बहन वाला एंगल आगे नहीं आता क्योंकि उस तरह का कोई इशू था ही नहीं। भाई देखिए, ये तो सब कोई एक्सेप्ट करता है कि श्री प्रकाश शुक्ला पहले भी बॉडी बिल्डर था और काफ़ी अच्छी उसकी फिजिक थी और गुंडाई पहले से करने लग गया था। तो वो किसी के दबाव में मतलब कि कोई उसकी बहन को छेड़ेगा या परेशान करेगा, ऐसा एंगल नहीं समझ में आता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि उसकी बहन का एंगल नहीं था। वजह दूसरी थी, वजह यही थी कि भाई राकेश तिवारी भी चमक रहा था, वो सिटी केबल की लाइन में पहले से था और वहाँ पे वो वसूली का काम करता था। और जब सिटी केबल की लाइन में ये लोग इंटर करते हैं तो उसकी टकराहट होती है राकेश तिवारी के साथ और राकेश तिवारी की फिर श्री प्रकाश शुक्ला की पिटाई होती है। राकेश अपनी पिटाई से आहत होकर के पहली हत्या श्री प्रकाश शुक्ला करता है राकेश तिवारी की। तो ये एंगल निकल के आता है। दोस्तों, ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप इसको क्लियर करके समझ लीजिए कि श्री प्रकाश शुक्ला ने जो पहली हत्या किया था उसमें उसकी बहन सुनीता शुक्ला का कोई एंगल किसी तरह से भी नहीं बनता है, किसी तरह से ये लॉजिकल भी नहीं लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक गुंडाई के चक्कर में अपना वर्चस्व जमाने के चक्कर में ये हत्या हुई थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब सिटी केबल की लाइन में ये उतरा था उसके पहले ऑलरेडी 2 हत्या और मतलब जब ये सिटी केबल की लाइन में उतरा था तो इसने बैक टू बैक 8 हत्याएं किया था करीब 6 से 8 महीने के अंदर में। और पूरे सिटी केबल पे गोरखपुर की जितनी सिटी केबल थे सब पे उसका एकाधिकार था, एक छत्र राज चल रहा था। और उसके बाद फिर ये लोग चूंकि अब 7-8 मर्डर करने के बाद काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया था, काफ़ी नाम हो गया था और काफ़ी उसकी दबंगई जम गई थी, तो इस वजह से फिर लोग उससे जुड़ते चले गए। और फिर पवन पांडे उसको लेकर के आते हैं, राजन तिवारी से मिलते हैं और उसको कहते हैं, उसे सलाह देते हैं कि आज चलो रेलवे के ठेके में हाथ आजमाते हैं। तो अब इधर पे ये एंगल भी इसको भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कि भाई उसका मेन एंगल क्या था। मतलब कि जो रेलवे लाइन का ठेका आया, वीरेंद्र शाही से जो अदावत हुई है रेलवे ठेके को लेकर के हुई थी। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई इधर इन्होंने कहा था सूरजभान सिंह ने कि भाई तुम हत्या कर दोगे जब वीरेंद्र शाही की, उसके बाद हम तुम्हें 2 AK-47 देंगे। एक तो एंगल ये आ गया। इधर ये कहा जा रहा है कि पवन पांडे इनको रेलवे के ठेके में लेकर के आए। उधर ये कहा जा रहा है कि भाई हरशंकर तिवारी ने सजेस्ट किया था नाम
सूरज भान को कि भाई ये लड़का बड़ा दबंग है, बहुत बिंदास है और काफ़ी उरोज पे है, उठान पे है, तो इस लड़के को साथ में ले लो, उसके बाद तुम्हारा एंट्री करना आसान हो जाएगा और मैं बैकअप दे दूंगा तो तुम आराम से सेटल हो जाओगे। तो अब इस मुद्दे के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और इस मुद्दे को क्लियर करते हैं कि भाई हकीकत क्या है, कैसे दोस्ती हुई, कैसे उस सूरज भान से जुड़ा, कैसे रेलवे ठेका की लाइन में आया और क्यों वीरेंद्र साई से पंगा लिया, तो इसको आगे चल के क्लियर करेंगे। दोस्तों एक बात ये कहूँगा कि यदि आप लोग को इसकी जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उससे हमें भी पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। और दोस्तों अब आपको एक वीडियो सुनाता हूँ कि उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला किस तरह से धमकाया करता था, किस तरह से बिंदास, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, किसी को भी किस तरह से वो बिंदास धमकाता था और किस तरह बैक टू बैक गालियाँ देता था बिंदास। वो एक तरह से डर क्या चीज़ होती है श्री प्रकाश शुक्ला वो जानता ही नहीं था। जब तक वो जिंदा था वो सिर्फ एक ही चीज़ मान के चलता था कि मुझे गोरखपुर पे राज करना है। गोरखपुर ही क्यों, मुझे राज करना है और बंदूक के दम पे राज करना है। हालांकि उसकी गलतफहमी थी और बंदूक के दम पे तो देखो राज तो कोई नहीं कर सका है, तो श्री प्रकाश शुक्ला भी नहीं कर पाया और उसका लास्ट में अंत क्या हुआ, खात्मा हुआ, उसका इनकाउंटर हुआ, आप लोग को ये पता है। तो दोस्तों पहले ही सुनिए ये इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग। आप प्रकाश जी से पूछ लीजिए। हेलो, कौन प्रकाश जी? प्रकाश जी छोटा शुक्ला के जो साथ में रहते थे। अबे सुनना, प्रकाश से जाके बोलना ना। हाँ। अब भटकन शुक्ला से बोलना जो ऊपर गए। हाँ। अब मुन्ना शुक्ला से बोलना। हाँ। कि उनकी गवर्नर का जो घुसा था ना बीच बिहारी। हाँ। और माता चौक का हमीम चले थे। हाँ। वो तो आप जान रहे हैं। अब प्रकाश जी भोंकड़ी वाले हमारे बीच में आएंगे, अभी वो मुजफ्फरपुर जेल में ऐश करे। हाँ, समझ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कि वह श्री प्रकाश शुक्ला किस तरह बात करता था, किस तरह धमकाता था। देखिए कुछ भी इसमें जो ऑडियोज़ हैं वो कुछ ओरिजिनल भी होंगी और कुछ उसमें होंगी जो थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट की गई हैं शोएब इलियासी के द्वारा, क्योंकि उसके जो एपिसोड आता था इंडियाज़ मोस्ट वांटेड के लिए, तो हालांकि शोएब ने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी काफ़ी अच्छी अप्रोच है, काफ़ी बड़ी टीम है, तो उन्होंने काफ़ी फैक्ट निकाले हैं और काफ़ी उनके पास एविडेंसेस हैं। तो आप इसको मान सकते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला इस तरह बात करने में बिंदास था। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे और ज़रूर बताइएगा कमेंट में ये वीडियो आपको कैसे लगी, और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी ये खोज जारी रहेगी और हम जो भी फैक्ट है उस फैक्ट को आपके सामने लेके आएंगे 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों।